इस चैप्टर में दो तरीके से करते हैं डील, ठीक है। एक इकलौता चैप्टर है जिसमें मैं एक चीज कहूंगा कि इन क्वेश्चंस को करना फॉर्मूले से डायरेक्ट। डेरिवेशन तो हम कर ही लेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे, एंड में फॉर्मूला यूज करना क्वेश्चन में आसानी हो जाती है, क्योंकि जब हम उसको डिराइव करते हैं ना क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ पक्का गलती कर देते हैं। तो हम सारे डिफरेंट केसेस पढ़ लेंगे, बस तुम्हें केसेस को पहचानना और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ भी नहीं करना, हम इनडायरेक्टली H+ की कंसंट्रेशन का खेलेंगे, पूरे में चैप्टर में यही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन कैमरे से बाहर नहीं भाई, दिख रहा है मुझे ऊपर वहां लाइन है ना, नहीं दिख रहा है ना, ये मतलब ये नहीं दिख रहा सर, वो लाइन है उसमें सेकंड जा सकते हैं। अरे मैं जा सकता हूँ जाने को सिर्फ वहां चले जाओ, ठीक है। तो हमें इनडायरेक्टली H+ की कंसंट्रेशंस के साथ खेलना है और हम डिफरेंट केसेस बना लेंगे। हमने क्या लेना है, एसिड ले सकते हैं, ठीक है, बेस ले सकते हैं और एसिड, ठीक है, बेस और एसिड। हम इनकी डिफरेंट केसेस बना लेंगे, हम इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, हम इसके आगे वैरायटी बना देंगे वीक और स्ट्रॉन्ग वाली, हम इसके आगे वीक और स्ट्रॉन्ग वाली केसेस बना देंगे, फिर हम इन दोनों को वीक ऐड कर लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, मतलब सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हम यही कवर कर लेंगे। अगर ये हो गए तो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमें पता चल गया अगर ये वीक एसिड है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल क्या, मान लो मैं बोलता हूं 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे एक बार करना, मान लो ये कैसे करोगे, पहले एक बार अप्रोच बता दो तुम। Cl² क्या Cl² अल्फा K=Cl², फिर अल्फा अल्फा नहीं पता, C पता है, K पता है, अल्फा आएगा, ठीक है, सही है। उसको हम और शॉर्टकट में कर लेंगे बस, ठीक है, समझ गया, वही कर रहे हो जैसे करते थे, हम उसको थोड़ा सा और शॉर्टकट कर लेंगे बस। तो हेडिंग डाल लो सबसे पहले एसिड बेस थ्योरी, कुछ भी नहीं है ये तो बस एक बार क्विक रिकैप लेना, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस थ्योरी, एसिड बेस थ्योरी ये तुम्हें आती है सारी, तो हम इनके बारे में ज्यादा डिटेल में जाएंगे भी नहीं, बेसिक चीजें होती हैं। अगर मैं इनकी बात करूं सबसे पहले कौन सी होती है, कोई भी लगा लो, कोई भी, हम तो सबको बात अर्हेनियस, ठीक है। एक कौन सी होती है लुईस एसिड बेस, और एक कौन सी होती है ब्रोंस्टेड लोरी, ब्रोंस्टेड लोरी, ठीक है। तो ये मेरी क्या होती है, अर्हेनियस थ्योरी क्या किस पर डिपेंड करती है, लोन पेयर पे। वो क्या कहती है, जो मेरा एसिड है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इनडायरेक्टली, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या हो गया वो अर्हेनियस में डाल देता हूं, ठीक है। जो अर्हेनियस है वो क्या है, वो क्या बोलते हैं कि हम जब भी एसिड को देखना है तो हम उसको किस में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। हम वो क्या कहते हैं, अगर हमें एसिडिटी या बेसिसिटी देखनी है तो क्या करना पड़ेगा, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में जो स्पीशीज एक्वस दे दे वो क्या होती है एसिड, और जो OH नेगेटिव दे दे वो क्या होती है बेस। तो इसने कुछ भी नहीं कहा था, इसने बोला कि मैं अगर पानी में डालता हूं कोई भी एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं, अगर वो स्पीशीज OH दे देती है तो बेस, अगर H+ देती है तो एसिड होती है, ठीक है। इसकी ड्रॉबैक क्या थी, इनडायरेक्टली यही थी कि ये बस एक्वस सॉल्यूशन में ही काम आते थे, अगर हम नॉर्मली चेक करेंगे तो वो कर नहीं पाते थे हम उसके थ्रू, ठीक है। लुईस ने क्या कहा था कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो कौन होते हैं, लुईस एसिड या उसको एसिड बोल लो, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो कौन होते हैं बेस, मतलब वो देना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो गए बेस। उसके बाद जिस थ्योरी से हमें इस चैप्टर में ज्यादातर डील करना है वो है ब्रोंस्टेड थ्योरी, ठीक है। ये तो तुम अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आए होते, ये तुम्हें पता ही है, ये तो बचपन से पढ़ रहे होते हैं। जो ये वाली है ब्रोंस्टेड थ्योरी, ज्यादातर हमारे यही काम आएगी। वो क्या कहती है, जो H+ को डोनेट करे, जो H+ को डोनेट करे वो कौन होता है एसिड, और जो H+ को गेन करता है वो कौन होता है बेस। तो हमने जल्दी से रिकैप भी किया, कुछ नहीं किया, ज्यादा नहीं लिखा इनके बारे में, तीनों थ्योरीज के बीच में डिफरेंशिएट किया है। अब बात आती है कौन सी ज्यादा सही है, सारी सही है अपनी जगह पर, बस डिपेंड करेगा हमें कौन से तरीके से ढूंढना चाह रहे हैं। इस चैप्टर में ज्यादातर हम इसके थ्रू करते हैं, ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से ज्यादातर आंसर ज्यादा आते हैं,
है तीनों सही, मतलब उसने उन्हें अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन कर रखा है, कहीं पर वो एप्लीकेबल हो जाता है, कहीं पर वो, कहीं पर वो, तो हम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते, किसी को भी सही नहीं, तीनों इक्वली एक तरह से मान सकते हैं, डिपेंड करता है हम सिचुएशन क्या एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली लिख लो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर लिया सबने कर लिया? एग्जांपल्स तो पता ही होंगे, अरेंज से ऐसा कोई एग्जांपल लिखना चाहता हूं, क्या बोल सकते हैं? जब मैं HCl को एक्वस में डालता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या देता है? H+ + Cl नेगेटिव, क्योंकि ऐसा हो गया एसिड। ऐसी NaOH को अगर मैं डालता हूं पानी के अंदर तो मुझे क्या देता है? Na+ + OH नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? अरेनियस के एग्जांपल। लुईस के एग्जांपल कौन से होते हैं? BF3 बोल लो या BH3 बोल लो, ये क्या है? लुईस एसिड। ठीक है, लुईस बेस कौन हो गए? बोलो कौन होगा? NH3, क्योंकि इसके पास क्या है? ब्रोंस्टेड। ब्रोंस्टेड लोरी में क्या होता है? दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट करने चाहिए, एक देगा एक लेगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? मान लो मेरा HCl है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, मान लो NH3, तो ये क्या करेगा? H+ डोनेट, ये कौन करेगा? H+ एक्सेप्ट। बाहर निकल गए, बहुत आगे निकल गए। तो HCl + NH3, तो यहाँ पर क्या होगा? ये H+ को देगा और ये देगा, तो जो देगा वो कौन होता है? एसिड। तो इसने क्या किया दिया, तो ये क्या बन गया? Cl नेगेटिव + NH4 प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा? ये मेरा एसिड हो गया और ये कौन हो गया? मेरा बेस, जिसने H+ को लिया। सर एग्जिस्ट नहीं करता कौन? BH3 क्या BH3 एग्जिस्ट नहीं करता? B2S6 में रहता है ना। हाँ, मैं तो नॉर्मली देखना एग्जिस्टेंस की क्या बात है, हम तो देख रहे हैं कौन इलेक्ट्रॉन डिविजन है। खुशी होगी इसको कि भाई मैंने गलत सर को पता ही B2S6 में रहता है। सर आप जा सकते हो ना बाहर? क्या? आप तो जा सकते हो बाहर। मैं तो गया था अभी, वापसी के बाद वापस भाई, वापस घर आना ही होता है कभी तो। कर दो, अब लिख लिया ना? उसके बाद हेडिंग डाल लो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं? H+ निकाल दो, बेस बन जाएगा। फिर H+ ले लिया, खेलना है। तो हमारा क्या होता है, अगर मेरा एक एसिड है, ठीक है, उसमें से अगर मैं H+ को रिमूव करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या देता है? उसका कॉन्जुगेट बेस। और अगर मेरा एक बेस है, उसको H+ देता तो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड। एक बात का ध्यान देना, अगर मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग है, ध्यान समझना, अगर मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? वीक। अगर ये वीक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। ऐसे इसका सीन है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा? वीक। और अगर ये मेरा वीक है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। इस बात का ध्यान दो। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ, वह कोई भी एग्जांपल ले लो, कौन सा ले एग्जांपल? यही ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अंदर मेरा क्या होगा? ये मेरा क्या HCl, ये मेरा क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव + NH3। NH3 क्या करेगा? तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एसिड हो गया, ठीक है, ये उसका क्या है? कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस, और ये मेरा बेस है, वो क्या उसका? कॉन्जुगेट एसिड। बिल्कुल बेसिक टर्म है, इसको तो हमें बस फटाफट निकालना है ताकि आगे बढ़ सके। पहचानना तो आता ही होगा ना, इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है, बेस कौन है, वो तो करने की जरूरत नहीं है। मुद्दे पे आ जाए, चलो मुद्दे पे आ जाए। तो अब मेन हेडिंग है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। यहाँ से हमारा चैप्टर असली स्टार्ट होता है, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर है। अब सारी चीजें ध्यान से समझना, ये तो बाकी चीजें तो बेकार से। अब ध्यान से देखना, सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब क्या है? मेरा वाटर है, ठीक है, वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा, एक एक्ट करेगा कि H+ डोनेट करेगा और एक H+ एक्सेप्ट करेगा। तो कैसा हो गया? एक एक्ट करेगा कैसे? हमारा ब्रोंस्टेड एसिड की तरफ और दूसरा ब्रोंस्टेड बेस की तरफ। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा? इसने H+ दिया तो क्या बन जाएगा? OH नेगेटिव, और इसने H+ ले लिया तो क्या बन जाएगा? H3O+।
इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। वो तरीका क्या है? इनडायरेक्टली मैं इसको, तरीका भी क्या है, कुछ भी नहीं क्या, मतलब इसको मैंने बस इकट्ठे कर दिया तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये 3 तरीके अलग अलग इसको रिप्रेजेंट करने के। लेकिन जो हमारे काम का है, जो पूरे चैप्टर में चलेगा, वो हमारा क्या है, मैं H2O लिक्विड को क्या करूंगा, जब तोड़ूंगा तो मेरा क्या बनेगा, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस। तो ध्यान रखना हमारा तीनों फॉर्म इक्विवेलेंट सही है, लेकिन हम जनरली कौन सी यूज करेंगे, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर में हमारी जो टर्म यूज होगी वो ये वाली होगी। ये बता दो वाटर मेरा स्ट्रॉन्ग है वीक है? तो एक तरह से हम लिख सकते हैं वाटर एक्ट एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, लिख लो। उसके बाद हम इसके समझने वाले पार्ट पे चलते हैं, वाटर एक्ट एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरी बात, अगर मैं प्योर वाटर ले रहा हूँ उसकी मोलैरिटी कितनी होती है, उसकी कंसंट्रेशन 55.5। तो लिख लो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5। कहां से आता है वो, क्या होता है देखो, 1 लीटर अगर मैं वाटर ले रहा हूँ, ठीक है, 1 लीटर वाटर, तो उसमें इनडायरेक्टली 100 ग्राम होता है। अगर मैं डेंसिटी 1 लेके चल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, 1000 ml तो होता है, अगर डेंसिटी 1 ले रहे हैं 1000 ग्राम हो गया ना, तो मेरा क्या हो गया 1000 ग्राम, ये मेरा गिवन मास बाय मोलर मास 18, ठीक है, यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा 55.5, और ये मेरे कितने में आ रहा है 1 लीटर में, तो हम क्या बोल देते हैं 55 मोलर हमारी प्योर वाटर की कंसंट्रेशन होती है। अब हमें इसका आयनाइजेशन करना है और हर एक बात को ध्यान से समझना है। वाटर का केडब्ल्यू क्या होता है, क्या होता है 10⁻40। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक। तो मेरा क्या होगा, ये मेरा वाटर है, ठीक है, ये मेरा वाटर है, अगर मैं इसको डिसोसिएट करता हूं तो क्या देता है मुझे, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये मेरा C है, ये क्या होगा ठेंगा ठेंगा, ठीक है। अगर मेरा C में से C अल्फा जाएगा, ठीक है, अब C अल्फा में तो कंफर्टेबल हो ही गए होगे, तो अगर मैं इसके लिए KD लिखूं, KD मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट या KI आयनाइजेशन कांस्टेंट, एक ही बात है। अगर मैं लिखता तो क्या आ जाएगा मेरे यहाँ H प्लस OH नेगेटिव, थोड़ा और हम बेसिक में चलेंगे, पता ही है वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय यहाँ क्या आ जाएगा 55.5, ये कांस्टेंट होती है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं KD इंटू 55.5, ये किसके इक्वल हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बोल लो, या इनडायरेक्टली इसको अगर मैं नॉर्मली लिख तो मैं क्या बोल सकता हूँ H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन। इस टर्म को हमने क्या नाम दे रखा है, इस टर्म को हम बोल देते हैं KW, जो कि मेरा किसके इक्वल हो जाता है H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन। तो इसी KW को हम क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सर वाटर वहां पे प्योर लिक्विड है तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, एक बात है ना, हमें ये तुम्हें ये धोखे में डालते हैं। धोखा क्या है, जब हम नॉर्मली निकालते हैं ना, जब हम यहाँ पर जैसे हम किसी के लिए भी लिखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो हम लिखते हैं ना ऐसे कोई कंसंट्रेशन है डिवाइड बाय मान लो कोई सॉलिड होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखना चाहता हूँ ना 1, तो इनडायरेक्टली मैंने इसके अंदर अपने आप मल्टीप्लाई कर दिया 55.5। यहाँ पर हमने दिखाया कि यहाँ पर एक KD है, उसके बाद जाके मल्टीप्लाई कर दिया। बात एक ही होती है, जब हम यहाँ पर मान लेते हैं ना, हमने इसके अंदर अपने आप को इंक्लूड कर रखा होता है। अब जो हमारी मुद्दे की बात आती है, यार ये तार नहीं पीछे छोड़ रही, अड़ी जा रही है। तो अब हमारे मुद्दे की बात आती है, मुद्दे की बात क्या है, अगर अब मैं फॉर प्योर वाटर, ठीक है, अगर मैं प्योर वाटर के लिए बात करता हूँ, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस देखता हूँ, तो मेरा जो KW होता है वो क्या होता है 10⁻⁻⁴। हमने एक्सपेरिमेंटली देखा क्या आता है 10⁻⁻40। अब मुझे बता दो, अगर मेरा पानी न्यूट्रल है, सिंस वाटर इज न्यूट्रल, अगर वाटर न्यूट्रल है उसका मतलब क्या हो गया, जितने H प्लस है उतने OH नेगेटिव है, ठीक है। सिंस दिख रहा है ना सारा, सिंस वाटर इज न्यूट्रल, तो क्या हो गया, मेरे जो H प्लस होंगे वो किसके इक्वल होंगे, OH माइनस के इक्वल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ,
मेरा जो 10 टू द पावर -14 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, H प्लस OH की जगह दोबारा H प्लस लिख सकता हूँ, ये तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो मेरी H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ गई, 10 रेज़ टू पावर -7, जो कि इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। लेकिन ये हमारी कब आई है, जब मैंने टेम्परेचर क्या लिया है, काम आ गया, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, जब मैंने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिया तो मेरी H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आई, 10 रेज़ टू पावर -7। अगर मैं इसको जनरलाइज करके लिख दूं, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर अगर देखना है, जनरलाइज करके अगर मैं लिख दूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, √KW। यही तो किया हमने, इसका हमने अंडर की तो लिया, तो मैंने यहाँ पर जनरलाइज कर दिया, जो भी KW की वैल्यू होगी उसका अंडर ले लूंगा मैं किसी भी टेम्परेचर पर, तो मेरी क्या आ जाएगी, H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन। लेकिन जनरली हमारा यही रहता है, तो मैं याद भी यही रहता है, जनरलाइज वाला मत भूलना, एग्जामिनर तुम्हें पागल बनाने के लिए घुमा देगा पूरा। देखिए यहाँ तक है ना मेरी लिमिट, नहीं तक है ना, यहाँ तक तो है। यहाँ पर लिख लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वुड। सब याद नहीं करना, बस समझना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वुड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, मेरा KW किसके इक्वल आया था अभी, H प्लस की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन, ये है ना, H प्लस की क्या आई है 10 रेज़ टू पावर -7, इसकी भी क्या आई है ये, इसको भी छोड़ो, पहले जनरलाइज कर देते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मेरा जो KW है वो कितना है 10 रेज़ टू पावर -14, किस पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा किसके इक्वल होता है, C अल्फा, ये भी किसके इक्वल होता है, C अल्फा। अभी हमने यहाँ लिखा कुछ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -14, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा अगर मैं अंडर रूट ले लेता हूँ क्या बन जाएगा ये C अल्फा, अगर मैं अल्फा लिखता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर -7 बाय C। C क्या होता है वाटर के लिए 55.5, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ मेरा क्या बनता है 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9, मतलब वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना छोटा होता है, इसी वजह से हमारा वाटर क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस बात का ध्यान देना इस बात पर। लेकिन ये तो कब हो गया जब 25 डिग्री सेल्सियस पे हुए। अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जनरलाइज करते हैं, क्या आएगा बता दो, जनरलाइज कर दो तो मेरा अल्फा क्या आ जाएगा √KW बाय C बोल दो, या 55.5 बोल दो, उससे बेटर है C बोल दो। यहाँ पर C क्या मेरा 55.5, समझ रहे हो। जनरलाइज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने टेम्परेचर के साथ लिख लिया, तो रट्टा नहीं मारना, समझना है। ये मेरा कब है किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है, ये तो किसी भी टेम्परेचर पर, एट एनी टेम्परेचर। इस पे जो भी लिखा हुआ है बस एक बार ध्यान रखना, KW किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारी जो इसकी वैल्यू आती है कितनी आ जाती है 10 रेज़ टू पावर -7 कितनी हो जाती है हमारी H प्लस की और OH नेगेटिव। अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखता हूँ तो बहुत लो आता है, रट्टा नहीं मारना, याद नहीं रखनी, वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, लेकिन पता होनी चाहिए बहुत कम आती है। और अल्फा की वैल्यू अगर वाटर के लिए निकालना है तो KW का अंडर रूट ले लो बाय C। अगर बेहतर नोट चाहते हो क्या इसके आयनिक के, तो घर जाने के बाद एक पेज पे जितना भी हुआ ना सारे फॉर्मूला जो हमने बनाए ना उनको लिख लिया। आयनिक का बेस्ट तरीका ये होता है कि फॉर्मूलाज को एक पेज पर साथ साथ लिखते रखो जो जो आ रहे हैं, उसके थ्रू क्वेश्चन करोगे आसानी हो जाएगी। लिख लिया, रब कर दो, क्या कहाँ पर, यहाँ पूरा क्यों आएगा, बस इसी पे तो आएगा, ये तो मेरा ऐसे ही है। अल्फा तो वीक के लिए आएगा, स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा थोड़ी डिफाइन होता है। अब इसी में अगर हम निकालना चाहें अल्फा होता है √C के, वो लगे अल्फा इक्वल टू √C के होता है ना, हां √C के, यस हाँ ठीक है, क्या होगा, अरे वो तब होता है जब हम KD यूज करते हैं, KW आ गया ना, वो KD में होता है जब हम एसिड बेस की बात करेंगे, वाटर के लिए KW डिफाइन होता है। इसको KD में कन्वर्ट कर दो, वही आ जाएगा जो तुम बोलते हो, वही चीज हम करने वाले हैं।
देख लो वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अभी हमने क्या किया है, मेरा Kw किसके इक्वल था, Kd इंटू 55.5, यही था। तो मैं अगर Kd निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, Kw बाय 55.5, यही होगा। अब मैं Kw क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा क्या हो जाएगा 10⁻⁻14 बाय 55.5, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻16 Kd की वैल्यू। याद कुछ नहीं करना, बस समझना है कैसे चल रहा है। अगर मैं इस चीज को जनरलाइज कर दूं, जनरलाइज, तो जनरलाइज में मेरी क्या आ जाएगी वैल्यू, मेरा Kd किसके इक्वल होता है, Kw बाय 55.5। ये जनरलाइज है किसी भी टेम्परेचर, हम जनरलाइज सबके साथ साथ देख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पे Kw किस पे डिपेंड करता है, Kw किस पे डिपेंड करता है, तो लिख लो Kw डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, इस पे डिपेंड करता है, Kw डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। तो एक इसकी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या वो मेरी बिल्कुल सेम है जैसे तक हम करते आ रहे हैं, log Kw2 बाय Kw1, ठीक है, डिफरेंट टू टेम्परेचर पर है, डेल्टा H यहाँ पर क्या आ जाएगा आयनाइजेशन ऑफ वाटर बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/, ये हमारा क्या है, अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पर Kw का कंपैरिजन करना है तो वो इस फॉर्मूले से हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, log K2 by K1 होता था ना, बस बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी आ जाए, बाकी सब सेम है। वहां पर K2 वगैरह होता है, यहाँ Kw आ गया। बस वीडियो पॉज हो रही है, कॉन्टैक्ट अंबानी मेरे हाथ में नहीं है। अब दो चार बातें समझनी है हमें, वाटर के बारे में अगर सब समझ लिया ना आगे तो बहुत आसान है, वाटर के में दिक्कत देता है, आगे जाके तो सब आसान हो जाएगा। अब मुझे एक बात जनरलाइज करके बता दो, अगर मेरा सॉल्यूशन जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, H प्लस किसके इक्वल होता है, फिर वही बात, वो तो टेम्परेचर कर दिया ना, ये तो किसके इक्वल होता है, किसके बोलो, अंडर रूट Kw। जनरलाइज इस तरह करो वरना वहीं पे गलती हो जाती है। अगर मेरा एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, H प्लस किसके इक्वल होगा, H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी Kw से। अगर मेरा बेसिक हो जाएगा तो मेरे H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी Kw। ये वाली बातें ध्यान रखना, यही चीजें आगे जाकर काम आती है। एक बात ध्यान से तुम मुझे बताना, पीएच में पी क्या होता है, जो हम पीएच करते हैं वहाँ पी क्या होता है, तो जो हम बचपन में पढ़ते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो सब हमें मामू बनाया होता है, कुछ नहीं होता। पीएच क्या होता है, पी एक ऑपरेटर होता है जो भी किसी पर भी ऑपरेट होगा तो उसके आगे वो माइनस लॉग लगा देगा, उसका काम बस ये होता है माइनस लॉग लगाना। मतलब क्या हो गया, अगर मैं पीएच लगा बोल रहा हूँ तो मतलब क्या हो गया, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। अगर मैं POH बोल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH, ठीक है। अगर मैं pKa बोल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ K। मतलब सारा कुछ ये क्या है, थैला बस इसका है कि वो एक ऑपरेटर है जो माइनस लॉग आगे लगा दे। तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन जो हमें बचपन में पढ़ाते थे वो बिल्कुल पागल बनाने के लिए। अगर अब मैं इसी को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, मेरी H प्लस की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, Kw। अगर मैं दोनों तरफ लोग माइनस लोग ले लूं क्या आ जाएगा, माइनस लोग ऑफ H प्लस, ठीक है, माइनस लोग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस लोग ऑफ Kw हो जाएगा। तो मेरा क्या बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं CH, इसको क्या बोलते हैं POH प्लस POH किसके इक्वल हो जाएगा, Pk। तो ये वाली बात ध्यान रखिए, अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा हूँ तो ये पी क्या किसके इक्वल हो जाता है, पीएच प्लस POH किसके इक्वल हो जाता है 14, ठीक है, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 क्या होता है, 14 ही होता है। ये लिखने के बाद हेडिंग डालो पीएच के।
pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। मतलब क्या हो गया, देखो मेरा pKw है, ठीक है, मेरा KW क्या होता है 10⁻⁻14। तो अगर मैं pKw बोल रहा हूँ तो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस लोगो 10⁻⁻14, -14 को आगे ले आओ, -14 log 10, log 10 क्या होता है 1, माइनस माइनस क्या होगा, जिसको बेस दिक्कत है इसमें भी तो देखो ना। अब ठीक है, हेडिंग डालो पीएच स्केल। पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है कहां से सोच लो पक्का। मैं तो नहीं मान सकता ये बात, ना मान फिर तुम बाहर से ले जाओ, यही होता है। तो अगर मैं फिर बात यहाँ पर आती है, हम उसको बोल कैसे देंगे। पीएच स्केल जो होता है वो होता है, देखो H प्लस की मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन 0 हो सकती है, 1 मोलर मान लो, H प्लस की वैल्यू बात कर रहे हैं, तो हमारा जो पीएच होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 0 से और कहाँ तक जाता है pKw, ठीक है, और बीच में क्या आएगा pKw, तो ये होता है मेरा पीएच स्केल। जो हम 0 से 14 बोलते हैं वो तो आगे आएगा, अभी हमारा जनरलाइज होता है वो यही होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एट 25 डिग्री सेल्सियस, वहां पर मेरे pKw की वैल्यू क्या हो जाती है 14, तो मेरा ग्राफ का ये कैसा बन गया पीएच स्केल 0 से 14 और बीच में मेरा क्या आ जाएगा 7, और यही मेरा क्या होता है, यहाँ कौन सा हो जाता है मेरा एसिडिक और यहाँ कौन हो जाता है मेरा, यहाँ पर भी यही है, ये मेरा बेसिक है, ये मेरा एसिडिक है और वो मेरा न्यूट्रल। अब मुझे बताओ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मेरा KW क्या होगा, KW कम होगा, क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर को राइज करता हूँ तो इनडायरेक्टली क्या होता है KW इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर KW इंक्रीज हो रहा है इनडायरेक्टली, अगर मेरा पहले 10⁻⁻14 था, ठीक है, किस पे 25 डिग्री सेल्सियस, अब मैं मान लो ले गया 90 डिग्री सेल्सियस, तुम्हें वैल्यू बस यही दो याद रखनी है, अगर 90 डिग्री पे ले जाता हूँ तो मेरी KW की वैल्यू हो जाती है 10⁻⁻12, तो मेरा पीएच स्केल कहां से कहां तक आएगा, बोलो 0 से 12 तक, तो मेरे यहाँ न्यूट्रल क्या हो जाते हैं, तो ध्यान रखना फिक्स नहीं है, 7 ही न्यूट्रल होते हैं, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हमने बदल दिया तो मेरा पीएच स्केल जो होता है वो भी बदल जाता है। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मैंने एक पानी लिया, ठीक है, पानी लिया मैंने और उसको मैंने 90 डिग्री सेल्सियस पर उसका पीएच मापा और मेरा आ रहा है वो 6, तो मेरा सॉल्यूशन कैसे, तो आंसर आएगा न्यूट्रल, ठीक है। हम गलती कर जाते हैं, हमें बस पता ही नहीं होता 90 डिग्री की भी बात करते हैं, तो वहाँ ध्यान रखना टेम्परेचर अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा ना, कुछ भी नहीं, तो हम क्या मान के चलते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे एक बात। एक क्वेश्चन लिख लो इसी बात से, नोट कर लो क्वेश्चन, तभी मैं हर चीज जनरलाइज करके लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए कि टेम्परेचर पर सब डिपेंड करता है जो भी है, या KW पे या टेम्परेचर। ये करने के बाद क्वेश्चन लिखो, एट 65 डिग्री सेल्सियस, एट 65 डिग्री सेल्सियस KW is equal to 10 raised to power minus 13, KW is equal to 10 raised to power minus 13, pH of a solution, pH of a solution is found out to be 7, is found out to be 7. So the nature will be, चार ऑप्शन लगा लो, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या कांट बी प्रेडिक्टेड। आंसर क्या आ जाएगा बेसिक, क्यों, क्योंकि इसका न्यूट्रल कितने पे आएगा 6.5, क्योंकि KW क्या है 10 raised to power minus 30। बाकी तुम्हें लोग की वैल्यूज पता है ना, कौन कौन से लोग की वैल्यू, लोग 2 की क्या होती है
log 3 की, log 4 की 0.6, 0.7 होगी, और 4 की नहीं 5 की कहना था, 4 जो तुम निकाल लोगे, और log 7 की 0.84, जो याद रख सकते हो रख लेना, वैसे पेपर में आएगी, उसकी टेंशन ना लेना, जो याद रख सकते हो रख लेना, रखा नहीं ये तो याद होती है, ठीक है, क्योंकि मैं तो आदत मेरे छूट गई, मैं तो कैलकुलेटर से करता हूँ, लेकिन तुम नहीं कर सकते। ये वैसे 0.69 है, कुछ ऐसे होती है, हम इसको 0.7 ले लेते। अब एक और शॉर्टकट क्या, कुछ भी नहीं है, अगर मेरा कभी भी जैसे a इंटू 10⁻⁻b आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, अगर मुझे इसका माइनस लोग लेना है तो याद रखना, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, b माइनस लोग a, ठीक है, तो ध्यान रखना कि काम आ जाएगा, जब kw की वैल्यू ऐसे गिवन हुई ना, k की वैल्यू, तो अगर हम इसका क्या लगाते हैं, माइनस लोग लगाते हैं, तो ये बनेगा, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे तो आसानी रहती है, तो मेरा क्या हो जाएगा, b एज इट इज आगे आ जाएगा, और इसके आगे आ जाएगा माइनस, अभी आगे काम आएगा, अभी तो लिखवा रहा हूं, उस टाइम पे भी कर सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात है, हेडिंग डालो कॉमन आईने का, कॉमन आयनिक, पता सबको क्या होता है, पता है ना, सबको पता है, हाँ ना तो बोल दो, इसको में आके तुम्हारी भी एनर्जी लो होगी, नाम सुने, तो हेडिंग के डालने कॉमन आयनिक, याद रखना कॉमन आयनिक होता क्या है, ये सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, मैंने क्या लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, कुछ भी, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है, बेचारा पहले ही क्या हो रहा है, सी था, उसमें से क्या बन रहा है, सी माइनस सी अल्फा, ये क्या बन रहा है, सी अल्फा और सी अल्फा, मतलब सी का सी डिसोसिएट नहीं हुआ, ठीक है, फिर मैं क्या लेके आया, फिर मैं बाहर से ले आया, ठीक है, इनके जख्मों पे नमक लगाने के लिए कोई कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों में, दोनों कॉमन आयन इन दोनों में, मान लो मैं ले आया ए यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे मैं ले आया ए प्लस, अब ए प्लस इनडायरेक्टली जैसे मैं डालूंगा, तो तुम बताओ, जैसे मैंने इसमें ए प्लस डाला, तो ए प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब ली चैटर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर मेरी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, और अगर मैं उसके, ठीक है, जख्मों पे नमक छिड़क देता हूँ, इनडायरेक्टली क्या हो गया, मैंने एक आयन की कंसंट्रेशन क्या कर दी, बढ़ा दी, अगर बढ़ा दी तो वो क्या चाहेगा, उसको खत्म करना, तो अगर खत्म करना चाहेगा तो मेरी रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, अगर बैकवर्ड में चली गई, तो खुद सोचो बेचारे साथ कितनी बुरी की हमने, बेचारा पहली अराउंड मान लो 10⁻⁻6 की टूट पा रहा था, ठीक है, अब और कम हो जाएगी, -7 -8 कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली वही बात होगी, बेचारा पहली जी नहीं पा रहा था, टूट ही नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने बाहर से जैसे ही एक कॉमन आयन डाल दिया, उसने क्या कर दिया, उसकी और भी हालत बुरी कर दी, उसने क्या कर दिया, उसको और बैकवर्ड में ले गया, बेचारा जो पहले अल्फा टूट रहा था ना, अब वो अल्फा डैश हो गया, अल्फा डैश मतलब कि इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा से भी कम, मतलब अल्फा से भी कम है, क्योंकि अब वो टूट नहीं पाएगा, तो उसी को इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कॉमन आयन। कॉमन आयन का कुछ भी नहीं है, हम इनडायरेक्टली ली चैटर्जी प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करते हैं, समझ गए ना, काम क्या हमने इन दोनों में से कॉमन आयन डालना है, वो उसके साथ कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, कंसंट्रेशन बढ़ा देगा तो मेरी रिएक्शन चली जाएगी बैकवर्ड में जाएगी, तो बेचारा पहले सी अल्फा टूट पा रहा था, अब वो और कम टूटेगा, जो मान लो सी अल्फा डैश हो गया, और अल्फा डैश जो है वो अल्फा से भी छोटा, तो लिख लो इसकी डेफिनेशन, इन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, in a solution of weak electrolyte, in a solution of weak electrolyte, if we add an electrolyte, ब्रैकेट में डाल लेना वीक और स्ट्रॉन्ग, वो दोनों में तो कोई भी हो सकता है, वीक और स्ट्रॉन्ग, विथ कॉमन आयन, इसके पास कोई कॉमन आयन, इसके पास कोई कॉमन आयन, with common ion, then the degree of dissociation of weak electrolyte decreases। तो हमने ये वाली बात अभी समझी थी, यही वाली,
इसका रीजन क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लेना अकॉर्डिंग टू ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटरलियर्स। अगली हेडिंग डालो ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लो, ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन, ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लो। ये लोग मुझे क्या कहता है, सबसे पहली बात है सिर्फ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पर ही एप्लीकेबल है। ठीक है, होता क्या है, मान लो मेरा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, ठीक है, टूट रहा है, वो जी रहा है अपनी जिंदगी, ठीक है, जी रहा है, जी लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, तो क्या होता है C माइनस सी अल्फा, जब ये मेरा C माइनस सी अल्फा को ये बना C अल्फा, तो यहाँ पर अगर मैं KD लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा, तो ये मेरा C से C कैंसिल, तो क्या बन जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। जब वो बेचारा वीक है, हम बोल ही रहे हैं बहुत वीक है, तो मेरा अल्फा क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा 1 से, अगर कम होगा तो मैं 1 के रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा KD किसके इक्वल हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरा अल्फा क्या हो जाएगा अंडर रूट KD बाई C। इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई अंडर रूट C। मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा अल्फा मेरा कम होगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन में कम करता जाऊंगा मतलब डाइल्यूशन करता जाऊंगा मेरा अल्फा बढ़ता जाएगा। लेकिन ये एप्लीकेबल कहाँ है, वीक के लिए। अब बात है स्ट्रॉन्ग के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो पहले 100% डिसोसिएट हो जाता है, तो उनके लिए तो क्या ही जरूरत है। मतलब ये लोग क्या कहता है, ऑन डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑन डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मेरा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो इंक्रीज करता है। यहाँ से दिख ही रहा है, जैसे मैं कंसंट्रेशन कम कर रहा हूँ अल्फा बढ़ता है। अगर मैं यहीं पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात करूं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूं तो मेरा C क्या हो जाएगा 0, तो अल्फा क्या हो जाएगा इंफिनिटी नहीं अपना मैक्सिमम, इंफिनिटी उसके लिए वो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम कितना होता है, तो ध्यान रखना अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देता हूँ V की, तो इनडायरेक्टली मेरा कंसंट्रेशन उसकी 0 हो गई, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूटेड है, तो मेरी अल्फा की वैल्यू अपनी मैक्सिमम हो जाती है, जो कि है। अब हमारे केसेस स्टार्ट हो जाएंगे, सारा तड़का हमारा तैयार है, अब केसेस पर जोर डालेंगे, अब सारे अपने एसिड बेस सब स्टार्ट हो करें। हेडिंग डालो pH ऑफ अ स्ट्रॉन्ग, pH ऑफ केस 1 लिख लेना, केसेस स्टार्ट है pH ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड। अभी हम बात किसी कर रहे हैं मोनोप्रोटिक की, अभी हम सिंपल केस ले लेंगे, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड। सबसे पहला लिखो फर्स्ट पार्ट 0.1 मोलर HCl, 4-5 पार्ट लिखो इकट्ठे, 0.1 मोलर HCl, दूसरा 10⁻³ -3 मोलर NaOH। अब हमने ऊपर क्या लिखा है मोनोप्रोटिक एसिड और फ्लैश डाल के बेस पे डाल इकट्ठी कर लेते, क्या उनको लग रहा है ना फ्लैश डाल के बेस पे डबल काम क्यों बढ़ा। पर आज क्या होता है वीक में, क्या होता है पहले डिसोसिएट नहीं हो रहा, जब मैं क्या करता हूँ कंसंट्रेशन कम कर देता हूँ तो मेरा इनडायरेक्टली क्या होता है बहुत ही कम इलेक्ट्रोलाइट बच जाता है, तो जब मैं डाइल्यूट कर देता हूँ तो उनको बहुत ही फ्रीडम मिल जाती है टूटने के लिए और वो टूट जाते हैं, ऐसे मान सकते हैं। बाकी वो उसका लो ही था। तो मेरा क्या है, सबसे पहले मैंने क्या दिया 0.1 मोलर HCl, दूसरा क्या दिया 10⁻³ मोलर NaOH, दोनों चीजें इसी में कवर कर लेंगे। तीसरा लिख लो 0.05 मोलर HNO3, और चौथा लिख लो 10⁻⁻7 मोलर HCl। इन चारों को कर दो, इकट्ठे डिस्कस कर लो। यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज लिख देता हूँ दोबारा से, कर लिए पहले दिन तो कर लिए होंगे, पहले दिन देखो सिंपल है कुछ भी नहीं है, यहाँ से मेरे जो H+ साइन कितने आएंगे 10⁻⁻1, ठीक है, फिर मेरा अगर मैं pH लगाऊंगा तो क्या बनेगा माइनस लो वो 10⁻⁻1, तो इसकी pH क्या हो जाएगी। दूसरे में आते हैं, इसमें अगर मैं निकालता हूँ क्या निकलेगा मेरा POH,
तो यहाँ पर OH की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻3, तो पीएच क्या हो जाएगा माइनस लोगो 10⁻⁻3, तो क्या हो जाएगा 3। लेकिन मुझे पीएच निकालनी है और मुझे पता है पीएच प्लस पीओएच किसके इक्वल होता है 14 के, तो पीएच कितना हो जाएगा मेरा, ध्यान रखना कि पीएच पूछा है हमने तो पीओएच पे नहीं छोड़ना, पीएच क्या होगा उसका 11। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर मेरे H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 5 × 10⁻², ठीक है। तो अगर मैं पीएच का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बनेगा माइनस लोगो 5 × 10⁻²। अभी मैंने यही चीज बताई थी, याद आया तो क्या लिख देते 2 माइनस log 5, ठीक है। सोचने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो मेरा क्या हो जाएगा 2 माइनस log 5 कितना होता है 0.7, तो ये क्या बन गया मेरा 1. यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी pH 6.7 क्या pH 6.7 6.7 निकाल दिया, ये तो क्या वाला क्या याद है याद है हाँ याद है ना, निकाला था निकाल दिया। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम मैं इसके हिसाब से चलता हूँ 10⁻⁷ के हिसाब से, तो मेरा पीएच क्या आ जाएगा 7। अगर तुमने पीएच 7 लिख दिया तो तुमने एसिड क्या कर दिया बेइज्जती क्यों कर दी, क्योंकि उसकी पीएच हमेशा 7 से कम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती की। एसिड की इज्जत करो, एसिड की पीएच जो होगी हमेशा 7 से कम होगी। तो हम कैसे निकालेंगे अब उस बारे में बात करते हैं, पहले नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाले केस में हमें समझना है कैसे इसको डील करें। एक तो होता है डायरेक्ट तरीका, बिल्कुल शॉर्टकट, तुम्हारे 4 ऑप्शन होंगे, जो 7 के सबसे पास होगी वैल्यू वही हो जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत 6 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी 7 के आसपास वाली, ठीक है। एक तो बिल्कुल सीधा तरीका होगा, अगर 4 ऑप्शन में सारी वैल्यू दूर दूर है, अगर वो पास है वैल्यू तो हम उसको निकालेंगे। उसके भी 2 तरीके हैं। हाँ अभी करते हैं, मैं कोई करेंगे उसको शॉर्टकट में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे डील करना ये रब कर दो। तो देखो यहाँ पे 2 तरीके हैं करने के, एक तो हो जाएगा लंबा मेथड, वो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं एक तरह से, लेकिन एक बार बस समझ लें क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं है कि तुम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे, पागल हो जाओगे करते हुए। लेकिन हम एक बार बस देख लेते हैं कैसे होता है, उसके बाद उसको कभी छुएंगे नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मेरी जो H प्लस होती है, H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन है, ध्यान से देखना, जो मेरी टोटल कंसंट्रेशन है वो क्या है, एक तो H प्लस किससे आ रहा है जो एसिड से, और एक मेरा जो H प्लस आ रहा है वो किससे आ रहा है वाटर। तो ध्यान रखना कि कभी भी अगर मुझे H प्लस निकालने हैं मैं दोनों के लेता हूँ। पहले के 3 केसेस में मैंने वाटर वाले क्यों काउंट नहीं किए, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम थी, इस वजह से हमने उनको नेग्लेक्ट कर दिया। ध्यान रखना आयनिक, जब भी तुम पढ़ रहे हो ना आयनिक में एक बात ध्यान रखना, अगर मेरी C1 की वैल्यू 10 टाइम्स C2 है, उससे बड़ी है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे C2 को नेग्लेक्ट कर सकते। ये आयनिक में ध्यान रखना, ये वाली बात, आयनिक में अगर एक की वैल्यू 10 गुना ज्यादा उससे तो छोटे वाले को नेग्लेक्ट कर सकते, ये वाली बात ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर मैं सीधा स्केल ही बना देता हूँ कि हम कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते नेग्लेक्ट, उससे आसानी हो जाएगी। बीच में मेरा कौन बैठा है 10⁻⁻7, ठीक है। मान लिया मेरा आगे 10⁻⁻8 या 10⁻⁻9 या 10⁻⁻10, ठीक है। ये मेरा क्या 10⁻⁻6 -5 -4 -3। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ये सारी कंसंट्रेशन किसकी है एसिड की, ठीक है, एसिड की H प्लस की। अगर मेरी वैल्यू इसके बीच में, अगर मैं जो एसिड गिवन है उसमें से जो H प्लस आ रहे हैं उसकी वैल्यू इस रेंज में, ठीक है, तो उस रेंज में मेरा क्या हो जाएगा H प्लस फ्रॉम बोथ, ध्यान से समझना, फ्रॉम बोथ किससे एसिड एंड वाटर आर कंसीडर। हम इस केस में H प्लस दोनों से कंसीडर करेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देख लिया 10 टाइम्स अगर हुआ तो नेग्लेक्ट नहीं करना। अगर मेरी H प्लस की कंसंट्रेशन इस रेंज में आ गई है, ठीक है, उसके आगे वाली रेंज में, तो इसका मतलब क्या होगा बहुत कम है। इसका मतलब क्या होगा, पानी से हमें कितना मिलता है 10⁻⁻7 मिलता है ना, और एसिड से मुझे कितना मिल रहा है 10⁻⁹ -9 -10, मतलब क्या हो गया कि बहुत कम मिल रहा है H प्लस वहां से। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ H प्लस फ्रॉम एसिड कैन बी नेग्लेक्टेड, फ्रॉम एसिड कैन बी नेग्लेक्टेड। हम वहां पर H प्लस नेग्लेक्ट कर देंगे जो एसिड से आ रहे हैं। अगर मेरी H प्लस जो एसिड से आ रहे हैं वो इस रेंज में आ जाते हैं तो मैं क्या बोलूंगा H प्लस फ्रॉम वाटर कैन बी नेग्लेक्टेड। हम
वाटर जो H प्लस से आ रहे हैं उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। 10 टाइम से अगर छोटा हो रहा है तो फिर हम दूसरों को नेग्लेक्ट करते हैं। तो अगर हमने ये जनरलाइज चीज समझ ली है तो कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। हम हर चीज को बिल्कुल जनरलाइज करके चलेंगे ताकि क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। अब हमारी वैल्यू क्या थी 10⁻⁻7 और वो किस रेंज में है, ये वाली। इसका मतलब क्या हो गया, हम एसिड और वाटर दोनों के कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, पहले इसको नोट करो। इसमें कई बार क्वाड्रेटिक सोल्व करनी पड़ सकती है, बाकी तुम्हारे एग्जाम में तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हम क्लास में 1-2 करके चलेंगे ताकि वहां पर अगर आ जाए तो दिक्कत ना हो। ज्यादा हम भी नहीं करेंगे, 1 या 2 में प्रैक्टिस करेंगे कि डरना नहीं है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कई बार अजीब सी बन जाती है, लेकिन कर देंगे एक आधे का क्वेश्चन में बस। नीट और जेई में तो बिल्कुल ही नहीं आते, वैसे तो एडवांस में फिर भी आ सकते हैं, मेंस और इसमें तो नहीं आते। नीट तो कर लिया नोट, कर लिया। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले लंबे मेथड से, फिर छोटे मेथड से, और फिर एक जो बिल्कुल टिकटू सा मेथड है जो भी हमने बस गैस माना था वो वाला। नीट में तो गैस से भी चल जाता काम। तो इस केस में मेरा क्या होगा, मैंने क्या लिया, पानी चल रहा था, ठीक है। मुझे पता है पानी, मेरा क्वेश्चन क्या था 10⁻⁻7 ऐसे था ना। इसका मतलब क्या हो गया, पानी वाले भी हमें कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, और पानी कैसा है, वीक। तो अगर वीक है तो मुझे क्या देगा वो, ये देगा। अब मैंने बाहर से क्या डाला, पहले मुझे कितनी कंसंट्रेशन देते हैं 10⁻⁻7, लेकिन जैसे मैंने बाहर से HCl डाला इसमें तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, H प्लस ऐड हुआ। अगर H प्लस आ रहा है बाहर से तो उसको क्या कर देगा वो, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अगर कॉमन आयन इफेक्ट लगा तो रिएक्शन किस में जाएगी, बैकवर्ड। तो अब मैं ये नहीं कह सकता 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻7, लेकिन मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कुछ x आएगा, ये भी x आएगा, ठीक है। लेकिन बाहर से मैंने क्या डाला HCl, वो कितना है 10⁻⁵, तो यहाँ पर मेरा ये कितना हो जाएगा, समझिए ये कहाँ से आया है, जो मैंने बाहर से H प्लस डाला, ठीक है, H प्लस फ्रॉम HCl। अब यहाँ पर मेरा क्या सीन होगा, कुछ भी नहीं, मुझे पता है Kw तो फिक्स ही रहेगा ना, वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके इक्वल होता है H प्लस इंटू OH माइनस, ठीक है। H प्लस की कांसेप्ट क्या है, वैल्यू x प्लस 10⁻⁻7, और ये क्या है मेरा इंटू x, और Kw किसके इक्वल है मेरा 10⁻⁻14, तो ये मेरा क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 10⁻⁻7 x माइनस 10⁻⁻14। अब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करना है, फटाफट करो, मेरे साथ करना चाहते हो मेरे साथ करो, वरना खुद कर लो, बेटर तुम ही कर लो। देखो तुम स्टार्ट करो, मैं करवाता हूँ, बाकी कोई बात देख लो। देखो निकिता ध्यान से सुनो, मेरे यहाँ पर जो H प्लस आ रहे हैं एसिड से, ठीक है, जो एसिड सैरो 10⁻⁻7, और अभी मैंने तुम्हें जो चार्ट बनवाया, ठीक है, जो हमने बनाया उसमें हमने क्या पढ़ा है, अगर H प्लस जो एसिड से आ रहे हैं, ठीक है, वो मेरे 10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 के बीच में है, तो हमें वाटर को कंसीडर करना पड़ेगा इसके साथ। तो यहाँ पर कंसीडर होगा, तो यहाँ पर एसिड वाले भी लेंगे और वाटर वाले भी लेंगे। सबसे पहली बात है, मेरा वाटर क्या वीक है, ठीक है, तो वाटर अगर नॉर्मल होता तो 10⁻⁻7 देता, और ये भी 10⁻⁻7, लेकिन मैंने यहाँ बाहर से क्या डाल दिया HCl, ऑब्वियस सी बात है HCl भी ऐड हुआ पानी में, तो H प्लस क्या करेगा, यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगाया तो रिएक्शन कहाँ लेके जाएगा, बैकवर्ड। अगर बैकवर्ड में लेके जाएगा तो खुद सोचो, अब अगर मुझे पहले 10⁻⁻7 मिल रहे थे, अब वो तो नहीं मिलेंगे, कुछ कम मिलेंगे, तो मैंने उसको मान लिया x मान लिया, तो मेरे सॉल्यूशन में H प्लस कितना है x, और साथ में कौन सा H प्लस है जो मैंने बाहर से डाले, वो कितने हो गए 10⁻⁻7, और OH नेगेटिव तो भी x रहेगा। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, वो मेरा Kw के इक्वल होता है, और Kw तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है बस, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इक्वल टू 10⁻⁻14, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेके ही चलते। उसके बाद ये मेरी क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको करना है सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू लिख रहे हैं क्या होता है -b, यही होता है ना, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, b² करूंगा तो क्या हो जाएगा -4ac, माइनस माइनस प्लस 4ac 10⁻⁻4, यही बनेगा, देख लेना गलती कर जाता हूँ, इंटू 2a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बन जाएगा 10⁻⁻, माइनस वाली टर्म तो नहीं लूंगा क्योंकि हमारी माइनस तो हो नहीं सकती इसकी वैल्यू की, तो यहाँ पे मैं प्लस वाली टर्म ले लूंगा, मेरा क्या बन जाएगा 5 × 10⁻⁻4 बाय, अब मैं -10⁻⁻7
प्लस 5 का अंडर रूट क्या होता है राउंड 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 बाई, इन दोनों को अगर मैं सोल्व करता हूँ क्या बनता है मेरा 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 बाई 2। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया 0.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -। तो मेरी H प्लस की कंसंट्रेशन अभी निकालनी है, ये कितनी आ गई x की वैल्यू, तो मेरी H प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल वाला जो x प्लस 10 रेज़ टू पावर -7, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 0.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 प्लस 10 रेज़ टू पावर -7, तो ये कितना बन जाएगा मेरा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। तो मेरी H प्लस टोटली कंसंट्रेशन आ, बस अब इसका एंटी लोग ले लें। ठीक है, अगर मैं इसका एंटी लोग लेता हूं तो मेरा पीएच क्या बन जाएगा 7 माइनस लोग 1.6। ठीक है, ये बनता है 0.2 के आसपास, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6.2। इतना ही मुश्किल नहीं होती क्वाड्रेटिक सोल्व करना, एक आधी बार तो कर लेनी चाहिए, मैंने कर ली तो तुमको कर ही सकते। देख रहे हो मेरे को आती है क्या फिर तो भाई मैं करता नहीं, तुम्हारे लिए कर दिया मैंने, थैंक यू बोलो, तुम्हें दे देता। क्या कह रहे हो सर रिएक्शन अगर ऐसे करेगी ऐसे का डिफरेंशिएशन लिखिए H प्लस को 10 की पावर -7 ये दो स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन है और H2 का भी उसमें ऐड कर देते हैं। वही तो किया इनडायरेक्टली, बस मैंने बाहर से डाल दिए तो मैं रिएक्शन देख दो, तो उसमें मतलब H2 का 10 की पावर -7 नहीं लेंगे ना, हां वही तो, वो तो दूसरा शॉर्टकट है ना, वो तो शॉर्टकट नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, वो तुम्हारा आंसर देगा अराउंड 6.7। अब उससे भी करेंगे, मैंने बताया ना पहले ये करेंगे, उसके बाद अप्रोक्स वाला करेंगे जो तुम बोल रहे हो, और लास्ट वाला तो होगा तुक्के वाला जो चार ऑप्शन देखते हो। ये एग्जैक्ट मेथड तो ये है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट देगा, लेकिन तुम एग्जैक्ट कभी निकालोगे ही नहीं, तुम्हें दिखेगा ही नहीं, एक ना एक गलती पक्का हो जाएगी। मुझे खुद भी चांस नहीं हो रहा, मैंने बिल्कुल सही निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद ये सोल्व किया है, वैसे मैं करता नहीं। कर लिया, अब हम क्या करेंगे, पहले नोट करो बड़ा ध्यान से करना, आगे भी से शॉर्टकट निकाले, मैंने यही बोला था, पहले हम समझेंगे उसके बाद शॉर्टकट पे चलेंगे हर बार। कर लिया नोट, कर लो कभी तुम क्या था करेंगे उससे, लेकिन वही बात है, तो वही बात है ना, एग्जैक्ट आंसर इस जाएगा है, करना चाहिए ना, एग्जैक्ट मेथड तो पता होना चाहिए, उसके बाद तो वो वाला तो करेंगे ही करेंगे, कॉमन आयन हमें नेग्लेक्ट नहीं करना होता ना, हम कर लेते हैं आंसर लाने के लिए, लेकिन सीखने के लिए तो, क्योंकि आगे जाके जब एसिड वगैरह यूज हो जाता है ना, ये कंसेप्ट अगर समझ ना आया हो तो कम मारोगे। अब ध्यान से देखो, ये कर लिया तुमने, नोट कर लिया अच्छे से गया ना, इस पर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा भी थोड़ी देर में घर के लिए, लिख लो 10⁻⁻8 मोलर एसिड की निकालनी है, ठीक है, होमवर्क में पहले इसको कर लो। वैसे एग्जाम में तुम्हारा इतना मुश्किल पूछता नहीं कि तुम इतना कोई कैलकुलेशन करना पड़े, लेकिन हमें तैयार तो रहना ही। इस बार क्या पता मुश्किल बनाते हैं। देखो अब मेरा क्या अप्रोक्सीमेट मेथड है, अब मेरा क्या है अप्रोक्स मेथड। अप्रोक्स क्या है, ये मुझे आंसर तक ला देगा अगर मेरे चार ऑप्शन में आंसर सारे दूर दूर है, ठीक है, तो हम ये लगा सकते हैं। अभी मैंने क्या किया था, मेरा H2 किस में टूटता है, H प्लस प्लस OH माइनस, ये टूटता है, और मैंने साथ में क्या डाला इसके अंदर HCl, तो तुम्हें ऐसे लिखना है, ऐसा लिख लो, बात तो एक ही है, इस पानी के अंदर में ये सब है, ठीक है, पिछली बार हमने बाहर से डाल के दिखा दिया था, बात तो एक ही है, बस मैंने यहाँ रिएक्शन ली। ये मुझे कितना मिला 10⁻⁻7 H प्लस से कॉमन आयन लगेगा इसमें, लेकिन हम मान लेते नहीं लग रहा, ठीक है, प्रूव करने के लिए हम मान लेते नहीं लग रहा, तो यहाँ से कितना आएगा, ये भी इतना ही, तो इसकी तो ऐसी कैसे में चाहिए, तो मेरा H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻⁻7 प्लस 10⁻, क्या बन जाएगा 2 × 10⁻⁻7। अब बस pH क्या हो जाएगा माइनस log ऑफ H प्लस, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस log 2, तो क्या बन जाएगा 7 माइनस 0.3, तो क्या आ गया 6.7। ठीक है, अप्रोक्स आंसर तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट उसी से आता है। अगर तुम्हारे ऑप्शन ऐसे आ जाए पेपर में
एक है 6.7, एक 6.8, एक 6.9 और एक आ जाए 7। तो तुम्हें वो मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर आ जाए ऑप्शन एक 6 एक 7, एक आ जाए कुछ भी, मान लो 5 आ जाए, एक आ जाए 4, फिर तुम लगा सकते हो। ठीक है, वो तो दे दो जो आंसर दे दें। ठीक है, ये दे दो, तो फिर तुम कोई भी लगा के इसको कर सकते हो। करना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हें दिख रहा है एसिड है तो इज्जत बचाने के लिए वो एसिडिक रेंज में चला जाएगा। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। हमने दोनों मेथड समझ लिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ना हेडिंग डालो, पीएचओ स्ट्रॉन्ग डायप्रोटिक एसिड एंड बेस। सिंपल है, बात तो एक ही है। क्या बोल रहे हो पराग? सर एसिड चला गया भाई, दोबारा लिख। इतना बड़ा लिख देते हैं पैराग्राफ। सर एसिड और वाटर के नेग्लेक्ट किया है ना सर, 10⁻⁻6 से पहले क्यों? अरे एक बात बताओ, अभी मैं तुम्हें ये तो बताया नेग्लेक्शन चलती है। अगर मैं 10 गुना से ज्यादा हो जाता है, छोटा नेग्लेक्ट हो जाता है। मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर मैं उसमें 10 से कम रुपए माइनस करूंगा तो मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो मैं उसको कोई मान के चल रहा हूँ। ठीक है, 10% की बात हो रही है, तो हमने यह नेग्लेक्शन मान के चलते हैं, वरना नहीं करते करते पागल हो जाओ। पीएचओ स्ट्रॉन्ग डायप्रोटिक एसिड एंड बेस, तो ये तो सिंपल सा ही है, अपने आप ही कर लो। मान लो मेरा है 10⁻³ मोलर H2SO4, इसकी पीएच बता दो, और 0.05 मोलर BaOH2, इसकी पीएच बता दो। दोनों की पीएच बता दो फिर क्या है पहले की। कुछ भी नहीं करना होता, बस इससे मुझे कितने H+ मिलेंगे, डबल मिलेंगे। ठीक है, डबल मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, डबल H+ डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻²। क्यों? क्योंकि जो एसिड है वो तो H+ देते हैं। अब बस इसका पीएच ले लो, तो पीएच क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ 2 × 10⁻²। ये तो रट्टा ही मान लो, 3 - log 2। जब भी ऐसा आ जाए तो उसको डायरेक्ट लिख दिया करो, तो क्या बन जाएगा 3 - 0.3, तो क्या आ जाएगा 2.7। इसमें देखते हैं, डबल हो जाएगी OH- की कंसंट्रेशन, तो क्या आ जाएगा, इसका डबल करो क्या आएगा 0.1 ना। ठीक है, 0.1 तो क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻1, तो मेरा पीएच कितना आ गया 1, तो पीएच कितना आ गया। ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम तिगड़ी बताएंगे, वो क्या है। अब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ खेलूंगा, या स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ खेलूंगा। एक करेंगे लंबा मेथड, एक करेंगे छोटा मेथड, हर चीज सीखेंगे, एंड में यूज छोटे का करेंगे। देखो पीएचओ, अभी तो है भाई 5 मिनट है, बहुत ज्यादा 5 मिनट। पीएचओ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएचओ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एक बार तुम निकाल दो, पहले तुम देखते तुम कैसे करते हो। अरे कर तो लोगे, वो तो मुझे पता है, सिंपल केस है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग वाले कर रहे हैं। A mixture of 400 ml, a mixture of 400 ml 0.5 molar H2SO4, a mixture of 400 ml 0.5 molar H2SO4, 400 ml 0.5 molar HCl, 400 ml 0.5 molar HCl and 200 ml water, find pH। इसको बहुत ही छोटे तरीके से कर देंगे, रिएक्शन कुछ भी नहीं चलानी पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी रिएक्शन। हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो। मैंने क्या लिया 400 ml 0.5 मोलर H2SO4, 0.5 मोलर पीएच का, और 200 है, देखता हूँ क्या बोल रहे हो, 0.2। हाँ 0.2। टेस्ट में पूरा इक्विलिब्रियम आएगा, बचा ही कितना है, पूरा इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल।
हो गया, कर लिया सबने? कैसे किया? पहले यहाँ से H प्लस निकाले, यहाँ से किए, फिर टोटल वॉल्यूम की वही किया ना, ठीक है? तो उससे बेटर है तो वही चीज ही, लेकिन यहाँ पर ना अगर 10 एसिड भी दे देगा ना तो आसानी हो जाती है। वो क्या करना है, एन फैक्टर से खेलना आता है, ठीक है? अगर मैं मोलैरिटी को, ठीक है, वॉल्यूम को और एन फैक्टर को मल्टीप्लाई करूँ क्या मिलता है? क्या मिलता है? मोल्स, ठीक है? मिलीमोल्स कहते हैं, मैंने कब बोला है भाई, एमएल में ले रहा हूँ। हाँ एक बात बेटी, और अगर मैं डिवाइड कर दूं टोटल वॉल्यूम तो वहां से डायरेक्ट मेरा H प्लस की वैल्यू आ जाएगी। है तो वही चीज, बस हमने उसको सिंपलीफाई कर दिया। आसान कैसे हो जाता है देखो, कुछ देखना है ना, कन्वर्जन क्या गिवन है 0.5 इनटू वॉल्यूम क्या 400, एन फैक्टर क्या होता है इसका 2 प्लस अगला क्या 0.5 इनटू 400 इनटू 1, आगे है ही वॉल्यूम कितनी होगी 400 प्लस 400 प्लस 200, सीधा यहाँ से आंसर है। वही चीज ही बता रहा हूँ, बस ये है कि हमने उसको 10 एसिड भी दे देगा ना, इसकी तरह से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाते हो। क्या हो गया? ऐसे किया था बढ़िया। नहीं हम रिएक्शन चलाते हैं, वो करते हैं वहां से 2 निकाल लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐड करते हैं और वो ठीक है। इसका सोल्व करिए, क्या आ रहा है, क्या आ रही है 600, ये बन रहा है ना 400 बाई 1000, तो क्या बनेगा 0.6, तो मेरी क्या होगी माइनस लोगो 0.6, तो आंसर क्या हो जाएगा? बस हम उसको जनरलाइज करके फॉर्मूला बना देंगे तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो बाकी अगली क्लास में करते हैं।